हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी है और मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं ने प्रदेश का तापमान बढ़ा दिया है, जिसके कारण प्रदेश का राजगढ़ जिला देश का सबसे गर्म जिला बन गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, पारा बेहद हाई हो गया है। आपको बता दें, राजगढ़ ना सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया है। और रायगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ में भी यहां पर कुछ ऐसे ही हालात है। 45 डिग्री से ज्यादा तापमान यहां भी दर्ज किया गया और छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। भोपाल का आपको मौसम अपडेट बता दें, प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। भोपाल में पारा 45 डिग्री के पार हो गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसका असर हो रहा है। इसके साथ ही आपको अगर जानकारी दे, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजगढ़ देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां पर तापमान 45 डिग्री के भी पार हो गया, 45.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं 10 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने ग्वालियर, चंबल संभाग, भोपाल संभाग, विंध्य और बुंदेलखंड के साथ ही 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ ऐसे ही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। राजनांदगांव, रायगढ़ और मुंगेली में आज लू का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में पारा चढ़ेगा। उत्तर से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसके कारण छत्तीसगढ़ में तापमान में आने वाले दिनों में भी और आज भी इजाफा देखा जा सकता है। कल सबसे ज्यादा गर्म जिला रायगढ़ रहा और यहां पर 45 डिग्री तापमान रहा। बस्तर संभाग में उमस भरी गर्मी है, गरज चमक के साथ यहां पर हल्की बारिश के आसार है, लेकिन इसके कारण वहां पर उमस हो रही है। तो पूरे देश को इन दिनों गर्मी के कारण अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, पारा बेहद हाई हो चुका है, जनजीवन बेहद अस्त व्यस्त हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायपुर से विनय वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं शिखिल भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रायपुर का। विनय, छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट जारी किया गया है और रायगढ़ की अगर बात की जाए तो ये जिला पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्म रहा है और मौसम विभाग ने कहा है कि येलो अलर्ट जारी है। क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से और कैसा रहेगा मौसम का हाल आने वाले दिनों में? देखिए, 3 दिनों में जो पहले बारिश हुई थी उससे थोड़ा सा राहत मिला था, लेकिन तपिश एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। और इसका जो मौसम वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, उत्तर से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो हिमालय से आ रही है और इससे प्रदेश में जो 4 संभाग है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा, इनमें तेजी से जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। रायगढ़, राजनांदगांव और मुंगेली, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर आज से लू चलेगी और इसकी जानकारी जो स्वास्थ्य मौसम विभाग है उन्होंने जो आपदा प्रबंधन विभाग को दे दी है। अलर्ट जारी किया गया है कि इन जिलों में जो जिला कलेक्टर हैं समुचित जो व्यवस्था करें, लू से बचने के लिए जो उपाय हैं, जगह जगह पर पानी व्यवस्थित कराना, जो अस्पतालों में इससे जो ज़्यादा के जो मरीज है वहाँ पर जो लू के मरीज आएंगे उनके लिए जो व्यवस्था कराना, ये सब तमाम जो जिला कलेक्टर हैं वो व्यवस्था कराएंगे। इसके साथ साथ में जो एक जिला जो संभाग बचता है बस्तर, वहाँ पर जो दक्षिण से आने वाली जो बंगाल की खाड़ी से जो ठंडी और नर्म जो हवा है, इसके कारण से वहाँ पर चिपचिपी गर्मी रहेगी, वहाँ पर उमस रहेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर उमस बढ़ती है तो वहाँ पर हल्की और गरज चमक के साथ साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा वहाँ के जो बस्तर संभाग के जो ज़िले हैं वहाँ पर अंधड़ भी चल सकता है, लेकिन वहाँ पर भी गर्मी से ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। जो गर्मी का समय है, इन संभागों में जो ज़िले हैं, जो 3 राजनांदगांव, मुंगेली और रायगढ़, यहाँ पर आज से लू चलेगी, लेकिन अन्य जो ज़िले हैं जो चारों संभाग के, वहाँ पर भी लू जैसे आसार रहेंगे। और ये जो पूर्वानुमान है ये आगे 3 से 4 दिन तक रहेगा। इसका मतलब है कि किसी तरह से राहत की कोई
आसार जो छत्तीसगढ़ में वो नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल विनय, कुछ ऐसे ही हाल मध्य प्रदेश में भी है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ सबसे ज्यादा गर्म रहा, तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजगढ़ ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म ये जिला रहा। कैसे हालात है शिखर अभी मध्य प्रदेश में, और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। दिन ब दिन जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तो राजगढ़ जो है वो देश का सबसे गर्म जिला यहाँ रहा, क्योंकि 45 डिग्री के पार यहाँ पारा जा चुका है। अगर बात की जाए सागर की तो 42 डिग्री के पार जा चुका है, और राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए तो ऐसे ही हालात यहाँ पर नजर आते हैं। जिस प्रकार से देखा गया है कि जो गर्मी का सितम जिस प्रकार से नजर आ रहा है, उसे देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। राजधानी भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम बातचीत करें तो जो जल समस्या से निपटने के लिए जो टैंकर्स हैं उनकी सप्लाई की जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के अमूमन जिलों की आपको यही तस्वीर दिखाई देगी कि यहाँ जल संकट खासा गहराता हुआ दिखाई देगा। राजगढ़ की बात करें, चाहे सागर की बात कर ली जाए, इसके अलावा राजधानी भोपाल के कुछ जिलों की बातचीत कर ली जाए, या बुंदेलखंड की हम बातचीत करें, ये तमाम वो शहर हैं, वो इलाके हैं जहां पर पानी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि गर्मी से राहत के लिए पानी एक बहुत बड़ा सहारा रहता है। लेकिन यहाँ तो न सिर्फ कई दिनों तक, बल्कि यूं कहे जाए कि अल्टरनेट जो पानी सप्लाई की व्यवस्था है वो की जा रही है। 2-2 दिन में पानी जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। इसी के देखते हुए टैंकर्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर हम मौसम विभाग की बातचीत करते हैं तो मौसम विभाग इस बार बताता है कि भोपाल समेत ग्वालियर चंबल संभाग, विंध्य और बुंदेलखंड के लगभग मिलाकर कुल 12 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। लू चलने के आसार यहां पर बताए गए हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। कारण इसका साफ तौर पर बताया जा रहा है कि उत्तर भारत के साथ साथ जो राजस्थान है वहां से आ रही है सूखी सर्द हवाएं, जो लगातार मध्य प्रदेश को गर्मा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक राहत की बात कही जाती है पश्चिमी विक्षोभ के होने की, लेकिन वो भी अभी फिलहाल 4 दिन से एक्टिव नहीं है, और आने वाले 1 सप्ताह तक इसकी कोई आसार नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में गर्मी का सितम फिलहाल जो है वो जारी रहेगा। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी का सितम फिलहाल जो है वो जारी रहेगा। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लू भी बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा जो सूर्य की जो तपन है वो भी अब चुभने लगी है। जी बिल्कुल शिखर, ना राहत छत्तीसगढ़ में है, ना ही राहत मध्य प्रदेश में है। समझा जा सकता है कि अगर ऐसे में हमारे दर्शक अगर बाहर निकल रहे हैं घर से, तो उनसे यही अपील कि आप पूरी सावधानी बरतें, और अगर बाहर निकलना मुश्किल ना हो, अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए।